दोस्तों, लाल किले के बारे में आज के ज़माने में कौन नहीं जानता है। हर इंसान कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में लाल किला तो गया ही होगा, और अगर गया ना हो तो उसने कहीं ना कहीं लाल किला देखा तो ज़रूर होगा। लाल किला, जिसे रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लाल किले का निर्माण सबसे प्रसिद्ध मुगल बादशाहों में से एक शाहजहां ने करवाया था। यमुना नदी के तट पर निर्मित किले महल को वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था। शानदार किले को बनाने में 8 साल 10 महीने का समय लगा था। किले ने 1648 से 1857 तक मुगल सम्राटों के शाही निवास के रूप में कार्य किया और इसने प्रसिद्ध आगरा किले से शाही निवास का स्थान लिया। जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर करी और उसका फैसला किया तो लाल किले का नाम लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से लिया गया है, जो कि किले को लगभग अभेद्य बना देता है। ये किला पुरानी दिल्ली में स्थित है, भारत की विशाल और प्रमुख संरचनाओं में से एक है और मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इसे अक्सर मुगल रचनात्मकता का शिखर माना जाता है। आधुनिक समय में किला भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को किले से अपना स्वतंत्रता दिवस भाषण देते हैं। 2007 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दोस्तों, लाल किले के इतिहास के बारे में बहुत सारे लोग डिस्क्राइब में नहीं जानते हैं। तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के गढ़ के रूप में लाल किले का निर्माण करने का निर्णय लिया। किला, जो पूरी तरह से वर्ष 1648 में बनाया गया था, 1857 तक मुगल सम्राटों का निवास बना रहा। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल राजवंश हर पहलू में कमजोर हो गया और उसने किले पर एक टोल लेना शुरू कर दिया। जब नौवें मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उनकी हत्या करने के बाद जहंदर शाह से शासन संभाला तो ये किला काफी हद तक अपनी चमक खोने लगा। उनके शासनकाल के दौरान धन जुटाने के लिए किले की चांदी की छत को तांबे के साथ बदल दिया गया। यह शायद लूट की शुरुआत थी जो आने वाले वर्षों तक चली। 1739 में नादिर शाह फारसी सम्राट ने मुगलों को पराजित किया और अपने साथ किले के कुछ कीमती सामान ले गए, जिनमें प्रसिद्ध मोर सिंहासन भी शामिल था, जो मुगलों के शाही सिंहासन के रूप में कार्य करता था। कमजोर मुगलों के पास मराठों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिन्होंने उन्हें किले की रक्षा करने का वादा किया था। 1760 में जब दुर्रानी वंश के अहमद शाह दुर्रानी ने दिल्ली पर कब्जा करने की धमकी दी तो मराठों ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए दीवाने खास की चांदी की छत खोद दी और हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों को हरा दिया और किले पर अधिकार कर लिया। मराठों ने 1771 में किले का पुनर्निर्माण किया और शाह आलम द्वितीय को 16वें मुगल सम्राट के रूप में रोक दिया। 1788 में मराठों ने किले पर कब्जा कर लिया और अगले 20 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। इससे पहले कि अंग्रेजों ने उन्हें 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हरा नहीं दिया गया। किले पर अब अंग्रेजों का कब्जा था, जिन्होंने किले के भीतर अपना खुद का एक निवास भी बनाया। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में रंगून निर्वासित कर दिया। बहादुर शाह द्वितीय के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और इसने किले से कीमती सामान लूटने के लिए अंग्रेजों के लिए अवसर की एक खिड़की खोल दी। लगभग सभी फर्नीचर या तो नष्ट हो गए या इंग्लैंड भेज दिए गए। किले के भीतर कई इमारतें और किले नष्ट हो गए और उनकी जगह पर पत्थर के बैरकों ने ले ली। कई बेशकीमती चीजें जैसे कोहिनूर हीरा, बहादुर शाह का ताज, शाहजहां का शराब कप ब्रिटिश सरकार को भेजा गया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना ने किले के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASA को सौंप दिया। दोस्तों, अगर लाल किले के बनाने की बात की जाए, संरचना की बात की जाए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द रेड फोर्ट, तो लाल किला 254.67 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। किले को घेरने वाली रक्षात्मक दीवार को 2.41 किलोमीटर मापा जाता है। शहर की तरफ 33 मीटर ऊंची दीवार के विपरीत नदी के किनारे 18 मीटर की दूरी पर खड़े होने के कारण दीवारें ऊंचाई से भिन्न होती हैं। किला मध्यकालीन शहर शाहजहानाबाद के पूर्वोत्तर कोने में एक विस्तृत शुष्क खाई से ऊपर उठता है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी गेट चट्टा चौक पर खुलता है, जो एक ढकी हुई गली से घिरा हुआ है, जो दिल्ली के सबसे प्रतिभाशाली ज्वेलर्स, कालीन निर्माताओं, बुनकरों और सुनारों के घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ढका हुआ मार्ग मीना बाजार के रूप में भी जाना जाता है, जो महिलाओं के लिए शॉपिंग सेंटर के रूप में कार्य करता था। नौबत खाना या ड्रम हाउस चट्टा चौक से कुछ मीटर की दूरी पर मौजूद है। किले के दक्षिणी क्षेत्र की ओर राजसी दिल्ली गेट है, जो मुख्य द्वार के समान है। लाल किले में सार्वजनिक और निजी दर्शकों, दीवाने आम और दीवाने खास, गुंबददार और मेहराबदार संगमरमर के महलों, आलीशान निजी अपार्टमेंट, एक मस्जिद सहित के मुगल राजवंश के सभी परिवेश शामिल हैं। मोती मस्जिद उसे कहा जाता है और बड़े पैमाने पर डिजाइन किए गए हैं। जबकि सम्राट दीवाने आम में अपने विषयों की शिकायत सुनता था, वह दीवाने खास में निजी बैठकें करता था। किले में रॉयल बाथ, हम्माम, शाही बुर्ज,
शाहजहां का निजी कार्यक्षेत्र और प्रसिद्ध पर्ल मस्जिद जो औरंगजेब द्वारा निर्मित है। रंग महल या पैलेस ऑफ कलर्स में सम्राट की पत्नी और मालकिन रहते थे। लाल किला महान वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनाया गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किया था। किले को एक रचनात्मक संरचना माना जाता है और मुगल आविष्कार के शिखर के रूप में लाल किले में कई संरचनाएं मौजूद हैं जो इस्लामी स्थापत्य शैली और मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों के रूप में काम करती है, जो कि तैमूरिड्स और फारसियों की स्थापत्य शैली को धूमिल करती है। लाल किला अपने उद्यानों के लिए जाना जाता है, जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, और एक जल चैनल जिसे स्वर्ग की धारा कहा जाता है। यह जल चैनल कई मंडपों को जोड़ता है, जो मुगलों के स्वामित्व वाली एक स्थापत्य शैली है। इस तरह की वास्तुकला स्वतंत्रता के बाद में युग में कई संपादनों और उद्यानों के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। किले को फूलों की सजावट और कीमती आभूषणों से भी अलंकृत किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा सजावट का एक हिस्सा था, जो आंतरिक रूप से अस्थिर दिखता था। दोस्तों, किले के भीतर लगभग 66% संरचनाएं या तो नष्ट हो गई हैं या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। लाल किले में अभी भी कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं और कुछ प्रमुख नीचे हमने बताई हैं। मुमताज महल, किले के महिला क्वार्टर जिनाना स्थित में मुमताज महल किले के भीतर 6 महलों में से एक था। इन सभी महलों को यमुना नदी के किनारे बनाया गया था और स्वर्ग की धारा द्वारा आपस में जोड़ा गया था। मुमताज महल का निर्माण सफेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया था और फूलों की सजावट से उसे सजाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे जेल शिविर के रूप में उपयोग करने के लिए रखा गया। आज इस प्रभावशाली इमारत के अंदर लाल किला पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया गया है। खास महल का इस्तेमाल सम्राट के निजी आवास के रूप में किया जाता था। महल को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें मोतियों, बैठने का कमरा और सोने का कक्ष बताया गया था। महल को सफेद संगमरमर और फूलों के साथ सजाया गया था और छत को चमकाया गया था। खस महल मुथम्मन बुर्ज से जुड़ा था, जहां से सम्राट अपनी प्रजा को संबोधित करते थे और उनकी उपस्थिति का स्वीकार करते थे। रंग महल जिसका शाब्दिक अर्थ पैलेस ऑफ कलर्स है, ये सम्राट की मालकिनों और पत्नियों के लिए बनाया गया घर था। अब जैसा कि नाम से पता चलता है, महल को चमकीले पेंट्स और आकर्षक सजावट के साथ रंगीन दिखने के लिए बनाया गया था। एक संगमरमर का बेसिन जिसे महल के केंद्र में स्थापित किया गया था, स्वर्ग की धारा से बहने वाले पानी का स्वागत करेगा। महल के नीचे एक तहखाने का इस्तेमाल महिलाओं ने गर्मियों के दिनों में ठंडा करने के लिए किया था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जो वहां पर मौजूद थी, जैसे हीरा महल, मोती मस्जिद, हम्माम और कई सारी ऐसी पुरातत्व चीजें जो आज भी मौजूद हैं। लाल किला दिल्ली की सबसे बड़ी ऐतिहासिक संरचना है। हर साल भारत के प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा वहीं पर फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किले के चारों ओर सुरक्षा खड़ी कर दी जाती है, क्योंकि वर्ष 2000 में दिसंबर में 22 को आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। ये किला एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में भी काम करता है और पूरे वर्ष में हजारों आगंतुकों का गवाह बनता है। हालांकि कई इमारतें शानदार हालत में नहीं हैं, फिर भी कोई अच्छी स्थिति में मौजूद हैं और किले को जो कुछ बचा है उसे संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। 3 संग्रहालय अर्थात रक्त चित्रों के संग्रहालय, युद्ध स्मारक संग्रहालय और पुरातात्विक संग्रहालय किले के अंदर स्थापित किए गए हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।